Students, this time we are going to discuss external sources of recruitment. कल हमने जो टॉपिक डिस्कस करा था वो था इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कि जब रिक्रूटमेंट होता है कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट किया जाता है तो वो कहाँ से किया जाता है, उसके क्या सोर्स होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो आपको कैंडिडेट्स को लाना पड़ेगा। तो इंटरनल सोर्सेस में तो आपने कंपनी के अंदर से ही लोगों को लेकर आए थे, लेकिन एक्सटर्नल सोर्स में आपको ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स है वो सर्च आउट करने पड़ते हैं। इसके बहुत सारे सोर्स होते हैं, जैसे फर्स्ट है प्रेस एडवर्टीजमेंट। प्रेस एडवर्टीजमेंट जो है इसमें आपको बहुत वाइड चॉइस मिलती है, क्योंकि आप जब न्यूज़पेपर में रिक्रूटमेंट या वॉक इन करके जो हेडिंग आती है जनरली वही प्रोसेस रहती है प्रेस एडवर्टीजमेंट में। तो उसमें तो आप जनरली लोगों को इनवाइट करते हो दैट वी हैव अ वैकेंसी, आप लोग आइए और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करिए। जनरली आपने देखा होगा जो न्यूज़पेपर होते हैं उसमें सेकंड या थर्ड पेज पर वॉक इन करके एक बॉक्स बना रहता है, उसके नीचे कंपनी की डिटेल होती है दैट ऑन विच पोस्ट दे वांट टू रिक्रूट एंड उसमें क्या सैलरी देंगे, दैन क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसमें जॉब स्पेसिफिकेशन मेंशन किया जाता है और उसके थ्रू रिक्रूटमेंट के लिए लोगों को मोटिवेट किया जाता है। तो ये प्रेस एडवर्टीजमेंट होता है, ये बहुत अच्छा सोर्स होता है क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत जगह पे हर घर में जाता है तकरीबन, तो इसलिए इसमें आपको ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और इट इज़ फॉर पब्लिक, मतलब एक तरह से पब्लिक हो जाता है वो, जिसके थ्रू लोग अपनी आपके यहाँ वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है कैंपस इंटरव्यूज़। आप लोग भी सभी या तो 11th-12th के स्टूडेंट्स जो हैं या ग्रेजुएशन हैं या एमबीए मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, आपके भी कॉलेजेस में कैंपस ड्राइव होता होगा, कैंपस इंटरव्यूज़ होते होंगे जिसमें कंपनी सर्च आउट करती है कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं जहां अच्छा कैंडिडेट मिल सकता है हमें, और वहां जाकर फिर वो रिक्रूटमेंट ड्राइव करते हैं, कैंपस ड्राइव करते हैं। मतलब कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और फिर उनका इंटरव्यू किया जाता है और उसके थ्रू हम लोगों का रिक्रूटमेंट करते हैं। ये इकोनॉमिकल भी होता है क्योंकि पेपर में आप देते हैं तब 8,000, 10,000, 5,000 भी लग सकता है, और इस प्रोसेस के थ्रू थोड़ा सा कम खर्चा होता है क्योंकि आप स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो आपके पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकते हैं। थर्ड एक्सटर्नल सोर्स में है दैट इज़ प्लेसमेंट एजेंसीज। प्लेसमेंट एजेंसीज को हम जनरली कंसल्टेंट भी बोलते हैं। तो इन कंसल्टेंट से हम कांटेक्ट करते हैं और हम उनसे उनको फिर बोलते हैं कि अगर हमारे यहाँ पर ये वैकेंसीज़ हैं और आपके पास में क्या इस तरह के कैंडिडेट्स हैं। उनके पास में कंसल्टेंट कौन होते हैं, एक तरह से मीडिएटर होते हैं। किसके बीच में मीडिएटर होते हैं? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में। एम्प्लॉय मतलब पोटेंशियल एम्प्लॉय जो जॉब सीकर्स हैं, जो जॉब सर्च आउट कर रहे हैं, और एम्प्लॉयर इन द सेंस कंपनी के मालिक, कंपनी का ओनर। और इनके बीच में मीडिएटर का काम करते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज, जिसको हम कंसल्टेंट भी बोलते हैं। और ये प्लेसमेंट एजेंसीज के पास में ऑर्गेनाइजेशन के प्रोफाइल भी होते हैं और पोटेंशियल कैंडिडेट के प्रोफाइल भी होते हैं, और एक तरह से उसके मैच करते हैं, आपस में मैच मिक्स करते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल है, और फिर वो एम्प्लॉय को इन्फॉर्म करते हैं, एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करते हैं, और उनके बीच में इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराते हैं, और जिसके थ्रू फाइनल प्लेसमेंट होता है। एंड ऑफ कोर्स उसके लिए कंपनी को और कई बार कैंडिडेट को भी कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है एज अ फीस। देन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। पीपल रजिस्टर themselves with government employment exchanges with their personal details। जनरली और जो कंपनीज होती हैं वो आपस में एक्सचेंज प्रोसेस रखती हैं। जैसे इंडिया में कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनको यहाँ का एनवायरनमेंट समझना है, यहाँ का मार्केट समझना है, तो वो इंडिया आना चाहते हैं। या मान लीजिए भोपाल जबलपुर का एग्जांपल देखें तो एक कंपनी भोपाल में, एक जबलपुर में। दोनों कंपनीज एज सच कॉम्पिटिटर नहीं है एरिया वाइज, स्टेट एक ही है लेकिन उनके एरियाज़ बहुत लिमिटेड हैं। एंड भोपाल की कंपनी चाहती है कि मुझे जबलपुर वाली कंपनी से कुछ नया सीखना है, सेम ऐसी सोच जबलपुर वाली कंपनी भी रखती है। तो ऐसे सिचुएशन में दोनों कंपनीज अपने अपने एम्प्लॉयज़ का एक्सचेंज करती है। मतलब 6 महीने या 1 साल के लिए हमारा एम्प्लॉय वहाँ रहेगा और उनका एम्प्लॉय यहाँ रहेगा, तो वो यहाँ के एनवायरनमेंट में जो सीखेगा कल को वो जाके अपनी कंपनी में शेयर करेगा। तो जनरली ये भी एक प्रोसेस होती है, इसके थ्रू भी इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, और ये भी एक्सटर्नल सोर्स का सोर्स है।
देन वॉक इन इंटरव्यूज, दीज इंटरव्यूज आर डिक्लेयर्ड बाय कंपनीज। एक स्पेसिफिक डे बता दिया जाता है, टाइम डेट बता दिया जाता है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए। हर कंपनी के पास में एक डेटा बैंक होता है। डेटा बैंक मतलब होता है कि कंपनी के पास में जो लोग जॉब ढूंढने गए थे लेकिन उस टाइम वैकेंसी नहीं थी, अब उस टाइम नहीं थी लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ही नहीं रहेगी। तो जब फ्यूचर में कंपनी के पास में वैकेंसी निकलती है तो जितने अभी तक के रिज्यूमे इकट्ठे हुए थे डेटा बैंक में, उसमें सॉर्टिंग करते हैं और हम देखते हैं कि जब भी रिसेंटली किस किस ने अप्लाई करा है और इनमें से कौन सा मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट है। तो ऐसे 50 एम्प्लॉयज़ की लिस्ट बना के और उनको फिर हम इन्फॉर्म करते हैं और इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। देन ई रिक्रूटमेंट, दिस इज़ वेरी कॉमन नाउ डेज। आपने सुना होगा jobseekers.com है, monster.com है, jobs.com, naukri.com। इस तरीके से बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में मीडिएटर का काम करती हैं। मतलब आप अपना हमारा रिज्यूम अपलोड कर दो और कंपनी उसको सर्च करती रहती, कंपनी के HR मैनेजर्स उसको सर्च करते रहते हैं और उन्हें अगर लगता है सुटेबल कैंडिडेट है तो वो आपसे कांटेक्ट करते हैं। इसी तरह से एक एम्प्लॉय भी अपना जब रिज्यूमे अपलोड करता है तो उसके सामने भी ऑप्शंस आते हैं कंपनीज़ के, ही हिमसेल्फ में ऑल्सो अप्लाई, मतलब वो अपनी तरफ से भी अप्रोच कर सकता है। देन कॉम्पिटिटर्स, ये भी बहुत एक्सटर्नल सोर्स का एक बड़ा ज़रिया होता है। हमारे कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में और हमें लग रहा है कि उस कॉम्पिटिटर मतलब जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो भी बनाता है, तो मार्केट में सेम प्रोडक्ट है तो उस नाते हमारी कंपटीशन रहती है आपस में। अब ऐसी स्थिति में जब हमारा कॉम्पिटिटर है, उसका एम्प्लॉय है, उसको वो इतना पे नहीं कर रहे हैं, भले ही वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हो, सेल्स का हो, प्रोडक्शन का हो, इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल और उस कारण से वो कंपनी हमसे बेटर है, तो हम उसके कुछ एम्प्लॉयज़ को तोड़ के भी ला सकते हैं। कैसे? हम उनको मान लीजिए ही इज़ गेटिंग 50,000 एट प्रेजेंट, हम उसको 60 या 70,000 को ऑफर दे देते हैं तो वो ज़्यादा सैलरी पर हमारे यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह से हमारी कंपनी तो मजबूत होगी ही और हमारा जो कॉम्पिटिटर है जो हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था वो मार्केट में कमज़ोर भी होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि हम उसका ह्यूमन रिसोर्स तोड़ कर ले आए हैं यहाँ पर। अब हमने कल जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट देखा था उसके बेनिफिट्स भी देखे थे। अब इसी के एक्सटर्नल सोर्स के भी हम बेनिफिट्स देखते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो है न्यू टैलेंट्स गेट द अपॉर्चुनिटी। देखिए एक फ्रेश ब्लड आता है, अगर आप बाहर से किसी को लेकर आते हैं दूसरी कंपनी से या फिर आप कैंपस इंटरव्यू के थ्रू एक फ्रेशर आता है या एक नया ब्लड आता है, नया फ्रेश पर्सन आता है, तो वो नए आइडियाज़, नए कंसेप्ट, अपनी एक नई कंसेप्ट के साथ में आता है और उसका बेनिफिट हमारी कंपनी को भी मिलता है। जो कि सेम वही एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हीं को प्रमोट कर दिया, उन्हीं को ट्रांसफ़र कर दिया, उन्हीं को डिमोट कर दिया, उसके थ्रू अगर इंटरनल सोर्स से ही रिक्रूटमेंट होता रहा तो नए आइडियाज़ शायद कंपनी में उतने नहीं आ पाएंगे जितना हम बाहर के टैलेंटेड लोगों को लाते हैं तो वो आते हैं। द बेस्ट सिलेक्शन इज़ पॉसिबल एज यू लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर द जॉब। अगर आप एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंडेंट हो तो बहुत कैंडिडेट्स मिल सकते हैं, इंटरनल सोर्स में तो बहुत लिमिट होती है कि इतने ही कैंडिडेट मिल पाएंगे, क्योंकि कंपनी में कितने लोग होंगे, 500 होंगे, 800 होंगे, 1000 होंगे। लेकिन जब आप एक्सटर्नल सोर्स की तरफ जाते हो सो यू हैव अ प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, न्यूज़पेपर, कैंपस इंटरव्यू, मीन्स यू डोंट हैव अ लिमिट इन दैट, क्योंकि हम तो किसी को भी कैंडिडेट को भी इंटरव्यू कर सकते हैं वहाँ पर। Third, in case of unavailability of suitable candidates within the organization, it is better to select them from outside sources. और अनअवेबिलिटी देखा जाए तो अगर हमारे कैंडिडेट सुटेबल नहीं है, जो हमारे ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं उनको प्रमोशन देते हैं तो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, तो हम ऐसी कंडीशन में भी प्रेफर करेंगे कि हम बाहर के कैंडिडेट को ले आएँ, क्योंकि जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है हमारे पास वैसा कैंडिडेट नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम उसी को रखेंगे तो वो कंपनी को लॉस होगा, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हम बाहर से भी कैंडिडेट को रिक्रूट करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे व्हाट इज सिलेक्शन। दैट्स इट फॉर टुडे।